बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है और ए 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर यूँ लिखा हो कि y इज़ इक्वल टू ए टू द x, तो हम इसे यूँ लिखेंगे। जो a है इसको हम बेस कहते हैं, x एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो इसे हम यूँ लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज x। ठीक है। तो आपने मैट्रिक लेवल पे लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े होंगे जिसमें बेस 10 होती है। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो हम इसकी वजाहत करते हैं। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में देखिए, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में जो बेस है वो 10 होती है। मसलन जो 100 है उसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर्ड। ठीक है। तो लॉगरिथम की फॉर्म में इसे हम कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 इज़ 2। ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है। तो हम इसी तरह देखिए, जैसे 10 टू द पावर 1 10 है, तो उसे हम यूँ लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10 इज़ 1। कि ये जो 10 है इस 10 की किस पावर में लिखा जाएगा? 1 पावर में लिखा जाएगा। और अगर देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बेस 2 ले लें, मसलन 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 है, तो हम इसे यूँ लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 4। ठीक है। ये 4 2 की पावर में लिखा गया है, तो ये इसे हम बेस यहाँ लिखेंगे। और किस पावर में लिखा गया है? 2। जैसे अगर आप यूँ ले लें, में से 9, इसको हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर्ड। तो इसको हम अगर लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ 2। अब एक नया फंक्शन है, वो है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें जो बेस है वो हम e लेते हैं, जो हमने पहले एक नंबर पढ़ा है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 है। तो अगर हमारे पास यूँ लिखा है y इज़ इक्वल टू ई टू द x, तो हम इसे यूँ लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस e। ठीक है। ये यहाँ नीचे करके लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस e इज़ x। और इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको हम यूँ भी इस तरह लिखने की बजाय इसको हम यूँ भी लिख देते हैं ALN y इक्वल्स टू x, मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y इज़ x। तो अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। अब ये वैल्यूज़ हम उस लिमिट में पुट करते हैं, a टू द x माइनस 1 की बजाय y, और x की बजाय क्या आएगा? लॉगरिथम ऑफ y प्लस 1 टू द बेस a। और x अप्रोचेस टू 0 की बजाय क्या आ जाएगा? y अप्रोचेस टू 0। तो ये जो y है इसको हम यूँ लिख देते हैं, नीचे ले आते हैं 1/y कर देते हैं, वो इससे ऊपर जाके वही चीज़ बन जाएगी। अब लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसे हो हमारे पास a लॉगरिथम ऑफ b, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि इस a को हम इस b की पावर बना सकते हैं। मतलब a लॉगरिथम ऑफ b को हम लिख सकते हैं लॉगरिथम b टू द पावर a। तो यहाँ जो 1/y है इसको हम इस y प्लस 1 की पावर लिख सकते हैं, 1 प्लस y टू द पावर 1/y। तो ये हमने रिज़ल्ट पढ़ा था कि 1 प्लस z टू द पावर 1/z, और z अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये e के इक्वल है। तो देखिए ये वही फॉर्म बन रही है, 1 प्लस y है और इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1/y है। और ये जो y है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये इसकी लिमिट क्या बनेगी? e बनेगी। तो ये हमारे पास आ गया लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस a। लॉगरिथम का एक और लॉ भी है कि ये देखिए लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b, ये इक्वल होता है 1 लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। मतलब अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, उलट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ अगर हम e और a को इंटरचेंज कर दें तो ये इसका रेसिप्रोकल। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? लॉगरिथम ऑफ a टू द
बेस ई, और इसको अगर हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, लोगार्थम ऑफ ए लिख सकते हैं। अब इसी रिज़ल्ट से हम एक डिडक्शन करते हैं कि हमने अभी प्रूव किया कि x अप्रोचेस टू 0, a टू द x माइनस 1 ओवर x क्या है, लोगार्थम ऑफ a टू द बेस e। अब अगर a e के इक्वल हो तो ये इसकी क्या फॉर्म बनेगी, जहाँ a है वहाँ हम e पुट कर देते हैं, ये बनेगा e टू द x माइनस 1 ओवर x, यहाँ आएगा लोगार्थम ऑफ e टू द बेस e। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए जैसे हम इस e को इसकी किस पावर में लिख सकते हैं, 1 पावर में, e टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू e। तो अगर हम इसे लोगार्थम की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लोगार्थम ऑफ e टू द बेस e इज़ 1। जैसे इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि 10 क्या है, 10 किस पावर में लिखा जाएगा, 1 में। तो इसको अगर हम लोगार्थम की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लोगार्थम ऑफ 10 टू द बेस 10 इज़ 1। तो लोगार्थम ऑफ e टू द बेस e क्या होगा, 1 होगा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, नेचुरल लोगार्थम ऑफ e इज़ 1। तो ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, e टू द x माइनस 1 ओवर x, ये क्या है, 1 के इक्वल। अगर पेपर में ये लिमिट प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो पहले हम यहाँ तक इतना हिस्सा प्रूफ करेंगे और उसके बाद a को e पुट कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये लिमिट आमतौर पे मल्टीपल चॉइस में पूछी जाती है, ये लिमिट जी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू द x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल है लोगार्थम ऑफ a टू द बेस e। तो अगर देखिए, अगर हम इस लिमिट को डायरेक्ट फाइंड करने की कोशिश करें, मतलब हम x की बजाय इसमें 0 पुट करें, तो a टू द 0 माइनस 1 ओवर 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। इस तरह डायरेक्ट पुट करने से x की वैल्यू हम पुट करने से फंक्शन की लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और इसकी एक सिंप्लीफाई फॉर्म बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये जो a टू द x माइनस 1 है इसको y रखा, तो ये y प्लस 1 हमारे पास आ गया a टू द x। अब देखिए y प्लस 1 ये a की पावर में लिखा गया है, तो a इसमें यहाँ बेस है और x क्या है, एक्सपोनेंट है। तो अगर हम इसको लोगार्थम की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह बनेगा, लोगार्थम ऑफ y प्लस 1 टू द बेस a इज़ x। अब जाहिर है कि हमने वेरिएबल बदल दिया है तो लिमिट्स यहाँ चेंज होगी। मसलन जब x 0 को अप्रोच करेगा तो हम देखेंगे कि y किसे अप्रोच करेगा। तो इसके लिए हम ये फाइंड करने के लिए यहाँ पुट कर देते हैं x इज़ इक्वल टू 0, तो a टू द 0 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब जब x 0 को अप्रोच करेगा y भी 0 को अप्रोच करेगा।